स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की, जिसको हम CLRM भी बोलते हैं, और उसकी अजम्पशंस की। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनोमेट्रिक्स के अंदर, जो कंपटीशन पेपर लाइक नेट, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एंड गेट IIT जैम के लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। हेलो एंड वेलकम टू IMS अकेडमी। मैं डॉक्टर अजय भाटिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर की इकोनोमेट्रिक्स के अंदर। ये चैप्टर लीनियर रिग्रेशन मॉडल है और हमारा वॉल्यूम 3 है। स्टूडेंट्स, आप पुराने वॉल्यूम्स को भी देख सकते हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 फॉर कंप्लीट इकोनोमेट्रिक सीरीज। रिग्रेशन मॉडल और उसकी अजम्पशंस के बारे में आज हम बात करेंगे। लीनियर रिग्रेशन मॉडल एक क्यों इम्पॉर्टेंट है, या रिग्रेशन मॉडल होता क्या है? रिग्रेशन मॉडल एक स्टडी है बेसिकली, या आप कह सकते हो एक रिलेशनशिप को दिखाती है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की। मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को शो करती है। अगर हम इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन देखें तो y इक्वल टू β0 प्लस β1x प्लस u। अब मैं आपको इसको बारे में समझाता हूँ। y क्या है? y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल रिग्रेशन मॉडल की, तो x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, β0 एक इंटरसेप्शन है, और β1 एक स्लोप कोफिशिएंट बोला जाता है। β1 को स्लोप कोफिशिएंट कहा जाता है। u इज़ द एरर टर्म। हर इक्वेशन में एक कुछ ना कुछ एरर होता है, इसलिए हमने इसमें ऐड कर दिया एरर टर्म। इस मॉडल को हम क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल या CLRM बोलते हैं, CLRM। अब बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या हैं CLRM के। गोल या ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं इसको। गोल क्या हो सकता है? गोल इज टू एस्टिमेट द अननोन पैरामीटर β0 एंड β1। मतलब β0 और β1 को एस्टिमेट करने के लिए सैम्पल डाटा से हम इसका यूज़ करते हैं। जनरली हम इसको ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड से इसका यूज़ करते हैं, जिसको हम OLS मेथड भी बोलते हैं। अगर हम उसको समझें तो OLS क्या है? इट मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर। अगर OLS को वर्क करना है इफ़ेक्टिवली एंड रिलायबिलिटी रिजल्ट्स के लिए, ये मॉडल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बट इसकी कुछ कंडीशंस भी अप्लाई होती है। इसी को हम अजम्पशंस ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल भी कहते हैं। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं स्टेप टू स्टेप कि इसकी बेसिक अजम्पशंस क्या हैं। स्टूडेंट्स, अजम्पशन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप अजम्पशंस को अच्छी तरह से समझिए। अगर कोई अजम्पशन आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करिए, मैं इसको रिप्लाई आपको करूँगा। तो अजम्पशंस की अगर हम बात करते हैं तो 7 की अजम्पशंस होती हैं इस मॉडल की, CLRM मॉडल की। अब एक एक अजम्पशंस को हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी कौन कौन सी अजम्पशंस होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया 7 अजम्पशंस हैं। कोई अजम्पशंस आपको नहीं समझ में आ रही, अगेन मैं कह रहा हूँ आपको कि कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। पहला अजम्पशन है लीनियरिटी इन पैरामीटर। मतलब
मॉडल जो होना चाहिए लीनियर होना चाहिए, इसके जो पैरामीटर्स हैं वो लीनियर होना चाहिए, और जो इक्वेशन है वो बेसिक इक्वेशन के फॉर्म में होनी चाहिए जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, y इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x प्लस u। अब स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि ये लीनियर रिलेशनशिप x एंड y का मतलब एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। सिर्फ जो इसका बीटा कोफिशिएंट है वो अपीयर करना चाहिए लीनियरली, मतलब बीटा कोफिशिएंट्स को ही लीनियरली अपीयर करना चाहिए। सेकंड अजम्पशंस की बात करें तो रैंडम सैम्पलिंग, सैंपल या जो डाटा है आपका वो आप उसको रैंडमली सेलेक्ट करिए। रैंडमली सिलेक्शन का मतलब क्या है कि हर ऑब्जर्वेशन सैंपल के अंदर शुड बी इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली ड्रॉन, मतलब इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकल ड्रॉन होना चाहिए। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सैंपल रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन को, एक फेयर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेशन देता है सैंपल। अगर आपका सैंपल साइज अच्छा है तो एक फेयर रिप्रेजेंटेशन देगा आपको। थर्ड अजम्पशन की बात करें जो अगेन इम्पॉर्टेंट होती है, नो परफेक्ट मल्टीकोलोनरिटी। इसका क्या मतलब है? मतलब कोई भी परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ में। दूसरे शब्दों में हम बोलें, वन वेरिएबल शुड बी नॉट बी परफेक्ट, वो परफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए एक दूसरे के साथ, मतलब दोनों ही या दो से ज़्यादा भी इंडिपेंडेंट हो, आपस में कोई रिलेशन नहीं हो। अगर ये कंडीशन फेल करती है तो हम आइसोलेट नहीं कर पाएंगे इंडिविजुअल वेरिएबल्स को। मल्टीक्लोनरिटी को हम आगे और डिटेल में स्टडी करेंगे लेटर वीडियोस के अंदर। तब तक आप स्टे ट्यून रहिए IMS एकेडमी के साथ फॉर पूरी इकोनोमेट्रिक सीरीज। नेक्स्ट अजम्पशन की बात करें, ज़ीरो मीन ऑफ एरर, दैट इज ज़ीरो मीन ऑफ एरर टर्म। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो एक्सपेक्टेड वैल्यू एरर टर्म की होगी, एरर टर्म मतलब u मस्ट बी ज़ीरो, एक्सपेक्टेड वैल्यू एरर टर्म की ज़ीरो हो सकती है। मैथमेटिकली हम एरर टर्म को एक शो करते हैं E ब्रैकेट U इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब जो एवरेज वैल्यू होती है एरर्स की सारी ऑब्जर्वेशन में वो ज़ीरो होनी चाहिए, जो क्लियरिटी करता है कि मॉडल अनबायस्ड होना चाहिए। तो मॉडल अनबायस्ड होना चाहिए, मतलब फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, किसी के लिए भी हम बायस नहीं हो सकते। नेक्स्ट अजम्पशन आती है होमोडेसिटी की। अगेन इम्पॉर्टेंट, होमोडेसिटी मतलब शॉर्ट में कहें तो कांस्टेंट वेरिएंस। तो मतलब एरर टर्म का वेरिएंस सारी वैल्यू x की वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो वेरिएंस u मतलब एरर का वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। अगर एरर वेरिएंस चेंज होता है तो हम हेटेरोडेसिटी फेस करते हैं, जो वॉयलेट करता है कंडीशन CLR नाम की कंडीशन को और हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी को इफेक्ट क्रिएट करेगा। स्टूडेंट, हेटेरोडेसिटी को आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिएगा। सिक्स्थ अजम्पशन है हमारी नो ऑटो कोरिलेशन, मतलब कोई भी कोरिलेशन एरर टर्म्स में नहीं हो सकता। देयर शुड बी नो कोरिलेशन बिटवीन दी एरर टर्म्स। मैथमेटिकली हम बात करें, अगर दो एरर हैं, कोवेरियंस UI UJ जो ज़ीरो होने चाहिए और I नॉट इक्वल टू J होना चाहिए। ये अजम्पशन टाइम सीरीज डाटा
के ऊपर ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और अगर हम इसको वॉयलेट करते हैं ऑटो कोरिलेशन को, तो हमारे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स पे इसका इफेक्ट क्लियर दिखेगा। लास्ट अजम्पशंस अगर हम बात करें वो हमारी नॉर्मेलिटी ऑफ एरर टर्म होती है। ये जनरली हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए यूज़ करी जाती है, नॉर्मेलिटी ऑफ एरर टर्म। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एरर जो होना चाहिए वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अब ये स्पेशली इम्पोर्टेंट कब होता है? जब हमारा सैंपल साइज छोटा होता है। क्यों? बेसिकली सैंपल साइज छोटा हो तो क्यों? बिकॉज ये हमको अलाउ करता है टी टेस्ट और एफ टेस्ट को रिलायबली यूज़ करने के लिए। ये टी टेस्ट एफ टेस्ट आने वाली इकोनोमेट्रिक सीरीज़ में हम इसको देखेंगे। स्टूडेंट्स, अनदर इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो गॉस मार्कअप थ्योरम है, जिसको हम कई बार ब्लू एस्टिमेटर भी बोलते हैं। अगर सारी अजम्पशन क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की सेटिस्फाई होती है तब गॉस मार्कअप थ्योरम कुछ हमको स्पेशली इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताती है। वो स्टेट करती है कि क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल अजम्पशन के अंदर OLS एस्टिमेटर्स आर दी बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। OLS एस्टिमेटर ही बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर है। नोट करिए, OLS एस्टिमेटर ही अनबायस्ड एस्टिमेटर है, जिसको हम ब्लू बोलते हैं। अब ब्लू को हम फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। ब्लू का मतलब स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्लू मतलब B मीन्स बेस्ट, मिनिमम वेरिएंस अमॉन्ग ऑल लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, मतलब वेरिएंस मिनिमाइज्ड होना चाहिए। L मतलब लीनियर, जो एस्टिमेटर होना चाहिए वो लीनियर फंक्शन होना चाहिए, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। U मतलब अनबायस्ड, दो एक्सपेक्टेड वैल्यू एस्टिमेटर की हो वो ट्रू पैरामीटर के बराबर होनी चाहिए। इसीलिए हम इस अजम्पशंस को इम्पॉर्टेंट मानते हैं, और इसके बिना हमारा रिग्रेशन रिजल्ट बायस्ड हो सकता है, इनएफिशिएंट हो सकता है, या कई बार इनवैलिड भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर हम आज समरी रिकैप की बात करें कि आज इस वीडियो में हमने क्या समझा, तो हमने 7 अजम्पशन क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की समराइज की, जिसमें हमने लीनियरिटी पैरामीटर्स की देखी, जो फर्स्ट अजम्पशन था। सेकंड अजम्पशन जो हमने डिस्कस किया वो रैंडम सैम्पलिंग डिस्कस की। थर्ड अजम्पशन जो हमने बात करी, नो परफेक्ट मल्टीक्लोनरिटी, जिसके ऊपर हम आप भी डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ अजम्पशन, जीरो मीन ऑफ द एरर टर्म। फिफ्थ assumption is a constant variance of the error term. Variance constant होना चाहिए error term में। सिक्स्थ assumptions जो हमने ऊपर डिस्कस किया, no auto correlation, ऑटो कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। और सेवेंथ एंड लास्ट हमने डिस्कस किया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एरर टर्म। साथ में हमने गॉस मार्कव थ्योरम्स को देखा, उसको सेटिस्फैक्शन कैसे होगी, ब्लू क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हो या कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हो, प्लीज़ मुझे लिखिए कमेंट बॉक्स में। और थैंक यू हमारी
इस वॉल्यूम 3 इकोनोमेट्रिक सीरीज़ की आपने वॉच करी। मुझे अब ऐसा लगता है कि आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की और उसकी अजम्पशंस की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और तो आप हमारे साथ शेयर करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई क्वेश्चंस है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। IIMS अकेडमी की 2 ऑलरेडी वीडियोस इकोनोमेट्रिक सीरीज़ में हमने पहले से दे रखी है, तो आप उसको देख सकते हैं। मैं उसको लिंक में भी डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच।